Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Gangwal Learning Point. Today, my dear student, part 3rd, topic active and passive voice. पार्ट थर्ड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट थर्ड में हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को हमने लिया है। इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्राइब इन ब्रीफ, संक्षिप्त में थोड़ा बताऊंगा। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हिंदी वाक्यों में कोई सलाह मशवरा या उपदेश या शिक्षा या रिक्वेस्ट करता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, कोई उचित परामर्श दी जाती है। ऐसे अगर भाव या पर आभास होते हैं वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से, डिक्शनरी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उनके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट, नहीं या मत के लिए डू नॉट का यूज़ करते हैं, डोंट भी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नेवर, कभी नहीं या कभी मत के लिए यूज़ किया जाता है, फिर वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस लगे होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लगे होते हैं वर्ब के बाद में। माय डियर स्टूडेंट, तो पैसिव का हमारा फार्मूला है यहाँ पर लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है हिडन होता है, ओपन नहीं होता। जब सब्जेक्ट ओपन नहीं है तो हम भी जब उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें नो नीड टू शो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है, वो यू होता है। हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यह दिया हुआ है सेंटेंस डू इट, इसे कीजिए, या हम कह सकते हैं यू डू इट, आप इसे कीजिए, मतलब आपके लिए बोला जाता है, बट यू जो होता है और वो हेडेड होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर अब डू इट, इसे कीजिए, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, यहाँ आदेश दिया जा रहा है, तो लेट इट बी डन। लेट, हमने लेट लगा दिया और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, सब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया और उसके सब्जेक्ट के बाद में हम बी रख देते हैं और बी के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बेस फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस फॉर्म होती है, यानी एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी हम आपको बता चुके हैं सब स्टूडेंट को, इस तरह से हो जाएगा। और हम कहें यू डू इट, तो हम ये कह सकते हैं लेट इट बी डन बाय यू, ये भी हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, दूसरी तरह से ये बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू डू, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, आपको आदेश दिया जाता है इसे करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए जो भी बताया गया है। इस तरह से इसका एक सिर्फ और सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, सेकंड वाला डू नॉट डू इट, मैंने बताया कि पास्ट मतलब सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस में यदि सेंटेंस में नेगेटिव है या वर्ब फॉर्म से स्टार्ट हो और ये नेगेटिव सेंटेंस में डोंट या डू नॉट का यूज होता है वर्ब फॉर्म से पहले और बाद में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का हुआ है, तो नेगेटिव में मत या नहीं कीजिए, डोंट डू इट, इसे मत कीजिए, इसे न कीजिए, तो मत या नहीं कीजिए, डू नॉट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस है। तो लेट इट नॉट बी डन, देखिए यहाँ पर नॉट कहाँ लगाना, नॉट डू को हटा देना, डू है ये हेल्पिंग वर्ब डू है, इसको हटा देते हैं और नॉट को हमें लगाना होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं लेट, फिर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया उसके बाद में नॉट या नेवर का यूज हम करते हैं प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से थर्ड सेंटेंस हमारा स्विच ऑन द लाइट, वर्ब
लाइट को बंद कर दो, लाइट को बुझा दीजिए, बत्ती बुझा दीजिए, इस तरह से। तो इसका हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट उठा लिया था लाइट, इसी तरह से ये था ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसी तरह से इसमें भी द ऑब्जेक्ट है, तो द लाइट ऑब्जेक्ट है। तो लेट द लाइट बी स्विच ही और टर्न ऑफ ऑन, इस तरह से होते हैं। इसके फिर फोर्थ सेंटेंस है हमारा, फोर्थ सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर प्लीज शब्द आया है। प्लीज, जब हम लोग किसी सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम वहाँ पर प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से इसका किसी भी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से या निवेदन करते हैं, तो प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी स्टार्टिंग में लगे होते हैं, और उसके बाद में फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो जो प्लीज से स्टार्ट हो, तो हम प्लीज वाले सेंटेंस में प्लीज को हटा देते हैं, तो पैसे में कन्वर्ट करते हैं, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, और जो हमारा शेष भाग है सेंटेंस का, वो हमने क्या आगे उसे एज इट इज हमने रख दिया। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, प्लीज कृपया यहाँ आइए। तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है टू कम हियर, यहाँ आने के लिए। यहाँ का ध्यान नहीं करना है, वो नरेशन में होता है, डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट से डायरेक्ट भी कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पैसिव वॉइस की बात होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है, जब एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रूल्स अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले जो एडवर्ब्स या ऑफ टाइम्स होती है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ओके भाई, ऐसे तो गिव मी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा गिव मी योर पेन, ठीक है, गिव मी योर पेन, ये डबल ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गिव मी, मुझे दीजिए, योर पेन, अपना पेन। तो लेट योर पेन, यहाँ पे निवेदन ही हो रहा है, तो लेट योर पेन ये लिया पूरा, ठीक है, लेट योर पेन और बी प्लस थर्ड फॉर्म निवेदन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म और टू, सेंटेंस हमारा इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए। तो लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, यानी कि पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। तो कॉल द सर्वेंट इन, नौकर को अंदर बुलाओ, तो लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड इन। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी नहीं या कभी मत के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। ओके वैसे, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, मालूम रखोगे। लेकिन इस तरह के सेंटेंसों में जब आप एक तरह से एडवाइस दी जाती है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से आप निवेदन किया तो यार क्वेश्चन, अगर आर्डर में होगा तो यार आर्डर, तो हम निवेदन करना, इसमें कोई एडवाइस दी जाती है, कुछ बात बताई जाती है, परामर्श दी जाती है, शिक्षा उपदेश दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइज टू, तो यू आर एडवाइज टू नेवर टू, क्या करते हैं, जब हम इंफिनिटिव टू को नॉट या नेवर के बाद में रखते हैं, डू नॉट होता है, टू बढ़ा देते हैं, नॉट टू हो जाएगा, नेवर है तो नेवर टू, फिर नॉट नेवर के बाद में रखते हैं। आई विश नेवर टू टेल लाई, इस तरह से हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इतने भी हमारे टेंसेस से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, यह प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं,
इन सब की हम कोई भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो अभ्यास सबसे बड़ा बेहतर है, कहा है। तो हमें निरंतर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट जब हम करते रहेंगे तो हमें सारा सब नॉलेज गेन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कैन यू कमेंट, ओके। एंड अपने यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ से यहाँ तक सभी को वीडियो लिंक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और गंगवार लर्निंग पॉइंट हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल गंगवार लर्निंग पॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट, उसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।